बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक तरफ तो अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। दोनों की तरफ से शदीद बयानात आ रहे हैं। रूस ने अपना सफ़ीर भी अमेरिका से वापस बुला लिया है। इस हवाले से हम आपको डिटेल्स देंगे। दूसरी तरफ मॉस्को में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान भी पहुंच गया है। इसके अलावा ईरान, चीन, अफगानिस्तान के तमाम जो अहम ग्रुप्स हैं वो भी पहुंच गए हैं। अमेरिका भी पहुंच गया है और खित्ते की तमाम ताकतें इकट्ठी हो गई हैं अमेरिका को गर्दन से पकड़ने के लिए। अफगान तालिबान का इस मुआहदे में अपर हैंड है, क्योंकि वो मुआहदे से पीछे नहीं हटे। मुआहदा अगर किसी ने तोड़ा है तो अमेरिका ने तोड़ा है। तो अमेरिका शदीद परेशान है। हम आपको इस कॉन्फ्रेंस में ये शुरू हो चुकी है, इसकी तमाम डिटेल्स देंगे और सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे जो सबसे बड़ी गेम हो रही है, जो जनरल बाजवा का बयान आया है, जो उन्होंने मोदी को दावत दी है कि आओ बैठकर कश्मीर पर बात करते हैं। सबसे आखिर में हम आपको इस हवाले से डिटेल्स देंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कुछ दिन पहले यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई जिसमें ये इंकशाफ हुआ कि 2020 के जो इलेक्शन थे उसमें रूस और ईरान ने मुदाखलत की है और 2016 के इलेक्शंस में भी हिलरी क्लिंटन को हराने में और ट्रंप को जिताने में रूस का ही हाथ था। उसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस का सदर है उसके अंदर रूह नहीं है, यानी उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है। जो बाइडेन जो इंसानियत का बहुत बड़ा अलमबरदार बनता है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बड़े बड़े ममालिक पर पाबंदियां लगवा रहा है, जिसने अभी तक कश्मीर में होने वाले मजालिम पर भारत के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की धज्जियां उड़ाई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के नाम पर, और अब वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर ये इल्जामात लगा रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कातिल कह दिया है। जो बाइडेन के इस बयान के बाद रूस की तरफ से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है और अमेरिका में जो रूसी एम्बेसडर है उसको वापस बुला लिया गया है। ये बहुत बड़ा रिएक्शन होता है कि आप किसी भी मुल्क से अपना सफीर वापस बुलाकर उनके साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देते हैं। और पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि आने वाले चंद दिनों में जो अमेरिकी सिफारती अमला है रूस के अंदर उसे भी वापस भिजवा दिया जाए। जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि एक कातिल को एक कातिल ही पहचान सकता है। ये जवाब उन्होंने रशियन स्टाइल में दिया कि किसी को पहचानने के लिए उसकी तरह होना जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम पर कोई तोहमत लगाता है तो हम कहते हैं कि तुम खुद ऐसे होगे। दूसरी तरफ इस खित्ते की सारी बड़ी बड़ी ताकतें, जो नए ब्लॉक का हम आपसे अक्सर तस्करा करते रहते हैं, वो मॉस्को में इकट्ठी हो रही हैं अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने के लिए, यानी अमेरिका को इस खित्ते से निकालने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस में रूस है, चीन है, अफगानिस्तान से मुल्ला अब्दुल गनी की क़यादत में अफगान तालिबान का एक 10 रुकनी वफ्द भी पहुंच चुका है। अफगान जिरगा कौंसल के सरबराह अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं और साबिक सदर हामिद करज़ई भी पहुंच चुके हैं। अमेरिका से ज़ल्मे खलीलज़ाद भी अपने वफ्द के हमरा मॉस्को पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान से भी अहम तरीन लोगों पर मुश्तमिल एक वफ्द मॉस्को पहुंच चुका है। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में खित्ते की तमाम बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिनके स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, और इस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई नहीं है तो वो है भारत। भारत की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी, जिसको एशिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी कहा जाता है, जिसके बारे में EU डिसइंफो लैब ने भी बताया था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 15 सालों से फेक प्रोपेगेंडास करती है। श्रीवास्तव ग्रुप का हिस्सा है। इंडियन क्रॉनिकल्स का नाम आप सब ने सुना होगा। इसी एजेंसी ने एक और बहुत बड़ी फेक खबर फैलाई थी कि रशिया का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अफगानिस्तान के अमन मुज़ाकरात हों और उनमें भारत ना हो। ये इनका एक तरीका होता है दबाव डालने के लिए। इस खबर को इतना फैला दिया जाए कि रशिया राजी हो जाए और भारत को भी इन मुज़ाकरात में इनवाइट कर दे। ये इनका बड़ा पुराना तरीका है और इसके लिए ये क्या करते हैं, अब इस खबर के लिए या तो ये खबर टोटली फेक है या फिर रूस में किसी से भी ये बयान दिलवा दिया गया होगा और लिख दिया कि रशिया का ये कहना है।
तो भारत को आज अपनी औकात का अंदाज़ा हो गया होगा और ये खबर भी फेक साबित हो गई है, क्योंकि भारत से कोई भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहा और रूस में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान के कहने पर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात करवा चुका है और पाकिस्तान की इन तमाम कोशिशों के पीछे रूस और चीन का भी हाथ था। अब पाकिस्तान ने रूस को आगे कर दिया है और रूस में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान के कहने पर हो रहा है, क्योंकि रूस, चीन और पाकिस्तान इस वक्त एक हैं। ये अपना एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं जिसमें ईरान और तुर्की को भी शामिल करना चाहते हैं और इस सब के लिए ये सबसे पहले इस खित्ते से अमेरिका को निकालना चाहते हैं, उसके बाद अमेरिका के इत्तेहादियों को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि इस खित्ते में अगर अमेरिका की कोई ताकत है तो वो उसके इत्तेहादी हैं और अगर अमेरिका की कमर तोड़नी है तो उसके इत्तेहादियों को तोड़ना है। अब मॉस्को में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इससे अमेरिका खुद भी बड़ा परेशान है, दूसरा भारत का भी दबाव है कि हमें मुज़ाकरात में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आया है कि ये जो मॉस्को में मुज़ाकरात हो रहे हैं इन्हें किसी भी तरह से दोहा वाले मुज़ाकरात का मुतबादिल ना समझा जाए, यानी उसका कहना है कि इन मुज़ाकरात की वो वैल्यू नहीं है और ये बयान देकर एक तरह से अमेरिका भारत को भी तसल्ली दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? इन मुज़ाकरात से पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की जनरल क़मर जावेद बाजवा के साथ 54 मिनट की टेलीफोनिक कॉल हुई। इस टेलीफोनिक कॉल में पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। अब पाकिस्तान किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान में जंग नहीं चाहता। अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन जंग में पाकिस्तान अमेरिका का किसी भी किस्म का साथ नहीं देगा और पाकिस्तान के साथ के बगैर अमेरिका ये जंग लड़ ही नहीं सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि अगर मुज़ाकरात में भारत होगा तो पाकिस्तान उन मुज़ाकरात में नहीं बैठेगा और भारत को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और अगर अमेरिका ने भारत को किसी भी किस्म की कोई वैल्यू देने की कोशिश की अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी इदारों के पास ये इतलात मौजूद हैं कि भारत अफ़गानिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए किसी बड़े अफ़गान तालिबान के रहनुमा को टारगेट करना चाहता है और नई प्रॉक्सीज लाई जा रही हैं। पाकिस्तान में भी आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले दिनों मोईद यूसुफ की तरफ से भी बयान आया था कि जो मुल्क अफगानिस्तान में बदअमनी फैला रहा है वो मुल्क अमन मुज़ाकरात में बैठेगा। ये चीज़ पाकिस्तान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज आपने देख लिया कि भारत इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं हो रहा। ये मुज़ाकरात खालिसतन इस खित्ते की तरफ से अमेरिका पर दबाव डालने के लिए हो रहे हैं और अमेरिका काफ़ी परेशान है, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू होते ही सबसे पहले रूसी वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट आई है कि अमन मुज़ाकरात से अफ़गान तालिबान नहीं भागे, इनमें से अगर कोई भाग रहा है तो वो अमेरिका है, क्योंकि मुज़ाकरात के तहत 1 मई तक अपनी अफवाज का इनखला करना था अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से। लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में भी यही बात कही है कि 1 मई से पहले अपनी फौजें वहां से निकालना मुश्किल नज़र आ रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम निकाल नहीं रहे, उन्होंने कहा कि मुश्किल लग रहा है दबाव डालने के लिए। उसके बाद अफ़गान तालिबान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने भी खुली धमकी दी है कि 1 मई से पहले अमेरिकी अफवाज को अपना कब्जा अफगानिस्तान पर से छोड़ना होगा, क्योंकि अभी तक तो हम मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं लेकिन इसके बाद हम मुआहदे के पाबंद नहीं होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका का यह प्लान है कि तुर्की में जो मुज़ाकरात होने हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में होने चाहिए, ताकि UN चार्टर्ड को भी किसी तरीके से इन मुज़ाकरात में घुसा दिया जाए, ताकि जो भी बातें तय हों वो अफगानिस्तान पर इम्प्लीमेंट कर दी जाएं फोर्सफुली। जाहिर है ये ट्रंप नहीं है, ये जो बाइडन है बड़ा खिलाड़ी है, ये अपनी हर चाल चलेगा। अब आते हैं आखिरी खबर पर, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। रूस की एक कोशिश है कि भारत का जो अमेरिका के साथ इत्तेहाद है वो टूट जाए किसी तरह से। अगर भारत अमेरिका को छोड़ देता है तो अमेरिका की ताकत इस खित्ते से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो हम भारत के साथ हाथ मिला सकते हैं।
لیکن پاکستان اس بات پر راضی نہیں ہے اور نہ ہی چین اس بات پر راضی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم بھارت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے، اور روس اور چین جو بلاک بنانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے بغیر بنانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت روس کا بھارت پر شدید دباؤ ہے کہ وہ بیٹھ کر کشمیر کا مسئلہ حل کرے۔ اس حوالے سے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں اور پاکستان کو کہا گیا ہے کہ پہل آپ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں بھارت کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے۔ تو آج جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو بیان آیا ہے، انہوں نے مودی کو آفر کی ہے کہ آئیں بیٹھیں ٹیبل پر، کشمیر کا مسئلہ حل کریں۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ ماضی کو بھول جائیں اور ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں جس پر بڑی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، بھارت میں بھی پاکستان میں بھی۔ تو وہ جنرل باجوہ کی بات بالکل صحیح ہے۔ پاکستان کہے گا آپ نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ، بھارت کہے گا آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ پرانی باتوں کو بھول جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بھول گئے ہیں، لیکن اس طرح سے یہ جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کا حل نکالے بغیر اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا، اور بھارت کے ساتھ ہمارا کشمیر کے علاوہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہوگی اگر ٹیبل پر بیٹھ کر کشمیر کا حل نکل آئے، تو یہ صرف پاکستان اور بھارت ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے، اسی لیے تو امریکہ یہ نہیں چاہتا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔